इस वीडियो में हम डेरिवेटिव को कराने वाले हैं जो कि है पार्शियल। पार्शियल क्या, पार्शियल ये जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव, इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, एंड सेकंड होता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव कंसेप्ट है, इसके अंदर टू डेरिवेटिव होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट ऑर्डर का एंड सेकंड होता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाले को जो कि है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसको करने के बाद देन हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, इससे जो हमने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी, इसी यूनिट की जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें क्या था, हमने डेरिवेशन, ये जो डिफरेंशिएशन फार्मूलाज थे, टोटल डिफरेंशिएशन फार्मूला वो हमने किए थे। उसमें डिफरेंशिएशन फार्मूला जैसे कि d/dx x की पावर n, इसका होता है nx की पावर n-1। ये जो हमने कराए थे, जैसे कि मैं लिया x की पावर 5, इसका dy/dx क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा यहाँ पर n की वैल्यू है 5, तो 5x की पावर n-1 यानी 5-1 यानी 4। तो ये इसका आंसर है। तो इस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इन पार्शियल डेरिवेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। वो क्या आता है कि हमने जब डिफरेंशिएशन किए थे तो उसमें हमने क्या किया था, हमें किसी भी डेरिवेशन का मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं हम dy/dx करते हैं। लेकिन ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें हम क्या करते हैं, हम dy/dx ना लिखकर हम लिखते हैं उसको del/x, del/x x की पावर n, तो ये हो जाएगा nx की पावर n-1। इसमें हम dy/dx की जगह पर क्या लेते हैं, del/x, यानी डेल का यूज करते हैं, इसमें सिंबल है ये। तो इसमें यही एक डिफरेंट है, और जो चीज़ें हैं, जो तरीका है वो सेम है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के जो फार्मूलाज हैं आपको वे याद करने पड़ेंगे। देन यदि आपको वे याद हैं तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वे याद करने पड़ेंगे, देन पार्शियल डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसमें जैसे कि एक फंक्शन है z f(x, y), एक x, y का फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा del/x। तो हमें ये जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो इसके लिए क्या होगा del/x, एक होगा del/y, यानी एक बार तो हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो हमें ऐसे ना लिखकर हमें लिखना है del/x, इस प्रकार हमें इसमें लिखना है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा तो उसका हमें
ऐसे लिखना है, जैसे कि नाउ ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। हम क्या करते हैं, सब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें समझने के लिए। कैसे कि एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई, ये क्वेश्चन है। अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसको निकालेंगे देन हमको वाई कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। वाई को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, जैसे कि हम निकालते हैं इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखना है, आपको यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऐसे नहीं लिखना है। ये तो डिफ्रेंशिएशन है, हम कर रहे हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो आपको इस प्रकार करना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, डी अपॉन डी एफ अपॉन डी एक्स नहीं करना है। फर्स्ट हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, फॉर्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी ये जो एन है वो आगे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर टू, तो टू आगे आ जाएगा। उसके बाद एक्स आ गया। अब क्या कहता है एन माइनस वन, यानी टू माइनस वन कितना होता है वन, तो वन को हम लिखो मत लिखो एक ही बात है यहाँ पर, प्लस अब करेंगे साइन एक्स वाई का। चूँकि डी वाई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स इसको हम पूरे को एक ही मानेंगे, अभी साइन थीटा एक तरह से इसको एक ही मानेंगे, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स वाई। नाउ इसके अंदर जो वैल्यू है एक्स एंड वाई, इसका करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एक्स वाई इसका कैसे होगा, हमने बोला आपको ये जो y है कांस्टेंट लेना है। यदि ये किसी नंबर के या किसी नंबर के साथ में तो इसको कांस्टेंट ट्रीट करना है, वरना इसको जीरो कर देना है। यदि ये प्लस में ऐसे होता है इसमें वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको हम जीरो कर देते डिफ्रेंशिएशन करते टाइम। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो y को कर देंगे कांस्टेंट और x का हो जाएगा वन, तो y सिमिलर उतर जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का क्या आया, टू एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एक, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि एफ एक्स कॉमा वाई, मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई क्यूब प्लस फाइव एक्स फोर वाई थ्री प्लस वाई स्क्वायर। मैंने ये क्वेश्चन लिया, इसमें क्या करेंगे हम, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस, हमने बोला यदि आप एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं देन आपको वाई कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर वाई तो सिंगल नहीं है, सिंगल है यहाँ पर वाई, तो
एक्स के साथ नहीं है, तो ये सिंगल है, एक्स के साथ नहीं है, तो इसको हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पर वाई किसके साथ है, एक्स के साथ, 3 आ जाएगा। एक्स का क्या हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का 2x मल्टीप्लाई में y3, y की पावर जो 3 है ये कांस्टेंट है, प्लस ना 5x की पावर 4 का आ जाएगा, 4x की पावर 3, y की पावर क्यूब, y की पावर 3 कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस चूँकि यहाँ y स्क्वायर सिंगल है, x के साथ नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल कर आया, 2x प्लस 6x वाई क्यूब प्लस 20x क्यूब वाई क्यूब। तो ये अपना फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। ये हमने x के रेस्पेक्ट में किया है, इसको हम y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। आगे हम इसको y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे। लेट्स सी इसको y के रेस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पर हम इसको हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं। ये x के रेस्पेक्ट में आ गया 2x 6x वाई क्यूब प्लस 20x क्यूब वाई क्यूब। अब इसको हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6y, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर लिख देते हैं 5 इंटू x4 इंटू 3y स्क्वायर। बट यहाँ पर हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो इसका जो फाइनल आंसर है जो निकल कर आएगा, डेल f अपॉन डेल y का जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा 6y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 15x4 वाई की पावर 2 प्लस 2y। तो ये अपना डेल एफ अपॉन डेल वाई निकल कर आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव में कुछ नहीं है। जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन किया था ना, डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं हम, इस प्रकार इसमें क्या करना है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लेना है, इसमें हमें क्या लेना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स लेना है। यानी डी की जो जगह है हमने डेल का यूज करना है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। ये तो आपको समझाने के लिए था, नॉर्मल क्वेश्चन थे फर्स्ट ऑर्डर के। उसके बाद हम कराएंगे सेकंड ऑर्डर वाले।